व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज हम लोग फिर से आ गए हैं गॉड ईटर एनिमे को लेके और आज हम गॉड ईटर एनिमे के 5th एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइक कर दो क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट सीन्स है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सब लोग अरागमियों को मार के उनका कोर वापस ले आए थे और उसके बाद वो कोर जमा करते हैं और उसके बाद उन कोरों का टेस्ट होता है। जब उन कोरों का टेस्ट खत्म हो जाता है तब लिंडो उन लोगों को कहता है आज हम लोगों का मिशन कंप्लीट हो गया है, अब तुम लोग जा सकते हो। और ये कह के वो लोग जा ही रहा होता है कि लिंका लिंडो को रोक देता है। तो लिंडो बोलता है क्या हुआ? तो लिंका कहता है नहीं कुछ नहीं, कह के वहाँ से चला जाता है। तो कोता कहता है लिंका बाहर से आया है, माने आउटसाइड वॉल से आया है, दीवार के उस पार से, इसलिए वो उस लोगों के लिए चिंता कर रहा है। तो सोमा कहता है ये हम लोगों का काम नहीं कौन आ रहा है या फिर कौन जा रहा है, हम लोग गॉड ईटर है और हमारा काम है अरागमियों को मारना। तो लिंडो कहता है तुम बाहर से नहीं आए, तुम यहाँ पर ही पले बड़े हो, तो तुम्हें पता नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड में जिंदा रहना कैसा लगता है। और उसके बाद सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। और उसके अगले ही सुबह लिंका कंट्रोल रूम पे जाता है और जाने के बाद एक लड़की को पूछती है ये जो एजिस बन रहा है ये कितने दिन में तैयार होगा और अभी तक कितना तैयार हुआ है। तो वो लड़की कहती है 0.06% तैयार हुआ है और उसे तैयार होने में अभी भी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हम लोगों को लगभग 10,000 अरागमियों को मार के उनका कोर लेना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। तो हमें बहुत ज़्यादा अरागमियों का कोर लगेगा। और जो बड़ा टाइप का अरागमी होता है बहुत बड़े बड़े वज्रा, जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोस देखा है तो उनको पता होगा वज्रा कितने बड़े और ख़तरनाक अरागमी है। उन अरागमियों की भी बहुत सारे कोर लगेंगे, करीब 2-3 हज़ार। तो ये सुनने के बाद लिंका भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि इतने सारे कोर लगेंगे, तो ये जो एजिस है वो तो बनने में बहुत साल लग जाएंगे। उसके बाद लिंका वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिंका, कोता और एलिसा एमामिया के रूम पे जाते हैं उनका मिशन लेने के लिए और जाके देखता है वहाँ पे सिर्फ साकुया है। लिंडो और सोमा अलग अलग मिशन पे ऑलरेडी चले गए हैं। तो अमामिया साकुया को कहता है तुम लोगों को लार्ज टाइप अरागमियों को मार के उनका कोर वापस ले आना पड़ेगा। तो साकुया कहता है आज लिंडो भी नहीं है, सोमा भी नहीं है, क्या हम लोग गुबरो गुबरो अरागमियों को नहीं मार सकते छोटे वाले, क्योंकि ये तीनों ही न्यू टाइप गॉड ईटर है और इनको ज़्यादा पता नहीं फाइट के बारे में। तो अमामिया अप्रूवल दे देता है और कहता है ठीक है। उसके बाद पीछे से लिंका आता है और कहता है हम लोग लार्ज टाइप अरागमियों को मारने के लिए भी जा सकते हैं। तो साकुया कहता है तुम लार्ज टाइप को मारना क्यों चाहते हो? तो पीछे से कोता आता है और कहता है नहीं हम लोग लार्ज टाइप अरागमी को मारने जा सकते हैं क्योंकि अगर हमने उनको मारा तो हमें ज़्यादा कोर मिलेगा और ज़्यादा कोर मिलने पे एजिस बहुत जल्दी तैयार होगा। तो साकुया कहता है तुम लोग ये सोच रहे हो? और उसके बाद एलिसा भी कहता है मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग लार्ज टाइप अरागमियों को मारने के लिए जाए। तो साकुया कहता है ठीक है, जब तुम लोग यही कह रहे हो तो हम लोग लार्ज टाइप अरागमियों को मारने ही जाएंगे। उसके बाद साकुया कहता है लेकिन तुम्हें पता है कि वो अरागमी कितने ज़्यादा खतरनाक है, वो है लार्ज टाइप वज्रा। और लिंका तुम्हें पता है कि लार्ज टाइप वज्रा कितने खतरनाक है? उसके बाद लिंका को याद आता है कि वो लार्ज टाइप अरागमी कितना खतरनाक है वज्रा, और उसके इलेक्ट्रिक शॉक से एक बार लिंका बेहोश हो गया था, 2 दिन अनकॉन्शियस था। और उसके बाद कहता है ठीक है हम लोग उसे ही मारने के लिए जाएंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है, दिखाता है कि सब लोग बैटलफील्ड में हैं और वज्राओं के साथ फाइट कर रहा है। तो साकुया लिंका और एलिसा को कहता है कि तुम दोनों सीधे उनके ऊपर वार मत करो, तुम दोनों साइड से घूम के जाओ और उसके पैर को काट दो। तो वो दोनों वैसे ही करता है, उस वज्रा के पीछे से घूम के जाता है और उसका पैर काट देता है और उस वज्रा को गिरा देता है। और उसके बाद साकुया कोता को कहता है उस डाउन वज्रा को, जो वज्रा गिर गया है, उसे गोली करके मार दो। तो वो देखता है कि कोता के हाथ काँप रहे हैं और कोता गोली नहीं चला पा रहा है। तो साकुया कहता है ये तुम्हारा गॉड आर्क है और तुम हो एक गॉड ईटर, तो तुम्हें अपने गॉड आर्क को भरोसा करना पड़ेगा, तुम्हें उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा और खुद के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कोता भी अपना माइंड चेंज करता है और अपने अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस लाता है और लाने के बाद एक ज़बरदस्त सा फायर करता है जिससे कि एक और अरागमी डाउन हो जाता है। तो साकुया लिंका को कहता है उस अरागमी का कोर भी निकाल लो। तो वो भी उस अरागमी का कोर निकाल लेता है और उसके बाद साकुया कहता है हम लोग और वज्रा के पीछे जा रहे हैं तो तुम भी आ जाओ। तो कोता भी उसके पीछे पीछे जाता है।
उसके बाद दिखाता है कि एलिसा एक वज्रा का पीछा कर रहा है और वो वज्रा भागते भागते एक अपार्टमेंट में घुस जाता है। तो एलिसा भी उसके पीछे पीछे उस अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसके बाद दिखाता है कि उस अपार्टमेंट के बाहर लिंका, कोता और साकुया आके खड़ा हुआ है और कुछ लोग चीखते हुए उनके पास आ रहे हैं। और उसके बाद देखता है कि उन लोगों के पीछे एक वज्रा हाथ धो के पड़ा हुआ है। वो लोग लड़ाई के लिए तैयारी होते हैं कि देखते हैं पीछे से एलिसा आ रही है और उसके पीछे भी एक वज्रा पड़ा हुआ है। और उसके बाद देखता है कि पहाड़ के ऊपर से 2-3 वज्रा और आते हैं और आके उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। वो 3-4 वज्रा ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तो इसे देख के कोता भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरने के बाद कहता है, साकुया अब हम क्या करें। तो साकुया भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और कहती है कि अभी एक वज्रा को हमें डाउन करना पड़ेगा और हम लोगों के लिए रास्ता खोलना पड़ेगा और उसके बाद हमको वहाँ से तेज़ी से भागना पड़ेगा। वो लोग तैयार होते हैं कि देखते हैं एक वज्रा के ऊपर किसी और ने हमला कर दिया है और बाकी 2 वज्रा के ऊपर भी एक बड़ा सा वज्रा ने अटैक कर दिया है। वो एक बड़ा सा ब्लैक वज्रा है, उनका साइज़ नॉर्मल वज्रा से भी बहुत बड़ा है। तो उनको मार के वो वज्रा खाने लग जाता है। ये वज्रा साइज़ में बहुत ही बड़ा है और इसका फुल बॉडी ब्लैक है और उसके आंखें बिल्कुल ही लाल है और वो बाकी के वज्रा को मार के उनको खाने लग जाता है। ये सीन देख के सबके होश उड़ जाते हैं। तो ये देख के कोता भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है ये तो दूसरे वज्रा को खा रहा है। और साकुया कहता है एक ब्लैक म्यूटेंट वज्रा, मैंने अपने ज़िंदगी में आज तक ऐसा वज्रा कभी नहीं देखा। इस वज्रा को देखने के बाद एलिसा को पास्ट की कुछ कहानी याद आता है और उसके बाद उसकी सटक जाती है और उसके बाद वो कुछ मेडिसिन खाता है और खाने के बाद सीधा उस वज्रा के ऊपर हमला करने चला जाता है। उसके बाद साकुया लिंडो को कहता है जाओ जाके उसको वापस ले आओ, हम इतने बड़े और पावरफुल वज्रा के साथ कभी भी फाइट नहीं कर पाएंगे। और वो कोता को भी कहता है कि तुम उन लोगों को बैकअप दो। तो वो दोनों चले जाते हैं और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो कहते हैं हम लोग क्या करें, हम लोगों को बचा लीजिए। और उसके बाद दिखाता है वो वज्रा जब खाना खा रहा होता है तब एलिसा पीछे से आती है और अपनी फुल पावर से उस वज्रा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो वज्रा उसे बिना देखे ही अपने फुट से उसका बार डिफेंस कर लेता है और उसके बाद उसे पीछे की तरफ फेंक के मारता है। तो एलिसा बहुत दूर जाके गिरता है और उसके बाद एलिसा के सर से भी खून निकलने लग जाता है। उसके बाद कोता उस वज्रा के ऊपर फायर करता है लेकिन एक भी फायर उसके शरीर पे नहीं लगता। वो सारे फायर डॉज कर जाता है और लिंका के सामने से इतनी तेज़ी से भाग के जाता है कि लिंका को दिखाई भी नहीं देता। लिंका गिर जाता है और एक ही पल में दिखाता है कि वो साकुया और कोता के सामने आ जाता है, आके एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे कि साकुया और कोता दोनों ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और उसके बाद वो वज्रा ऐसे लोगों को मारने लगता है कि लोग कुछ है ही नहीं, चारों तरफ खून ही खून। और उसके बाद वो वज्रा लिंका के सामने 10-12 लोगों को ऐसे ही मार देता है, जिसे देखने के बाद लिंका को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद दिखाता है कि वो म्यूटेंट वज्रा कुछ और लोगों के पीछे पड़ जाता है। तो वहाँ पर एलिसा आ जाती है और आने के बाद पूरी ताकत से उस वज्रा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो वज्रा डॉज कर जाती है। उसके बाद एलिसा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और उसके बाद वो अपने गॉड आर्क को ट्रांसफॉर्म करके गन बना लेती है और उसके बाद वो उस गन से गोलियों से अटैक करता है। तो वज्रा उससे भी बच जाता है। उसके बाद वो वज्रा एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन ये साधारण इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, वो जैसे लोग फ्लैश ग्रेनेड यूज़ करते हैं ना, उस तरह अपने इलेक्ट्रिक शॉक को यूज़ करता है। उस शॉक से एलिसा तो बच जाती है, लेकिन उसके सामने सब कुछ धुंधला सा हो जाता है और उसके बाद उसे दिखाई नहीं देता कि वो वज्रा किस तरह है। तो वज्रा को चारों तरफ ढूंढने लग जाती है और अचानक से वो वज्रा उसके पीछे से आ जाता है और आने के बाद उसे एक ज़बरदस्त सा पंच करता है, जिससे एलिसा बहुत दूर जाके एक पत्थर से टकरा के गिर जाती है और उसके दिमाग से भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो वज्रा एलिसा के सामने आ जाता है और एलिसा को मारने ही वाला होता है कि वो देखता है दूर बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। तो वो वज्रा वहाँ पे चला जाता है लोगों को मारने के लिए और तभी उस वज्रा के ऊपर पूरी ताकत से लिंका अटैक कर देता है, लेकिन वो वज्रा अपने फैंस खोल देती है और जिससे कि उससे लग के लिंका का ही शरीर कट जाता है और वो सामने जाके गिर जाता है। उसके बाद लिंका देखता है कि उसका हाथ खून से भर गया है और सामने लोग चीख रहे हैं और वो वज्रा उन लोगों को मारने के लिए जा रहा है। तो लिंका उठता है और उठने के बाद अपने गॉड आर्क से उस वज्रा को रोकता है। तो वज्रा थोड़ा सा प्रेशर देता है तो लिंका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और लिंका भी अपनी पूरी ताकत लगाता है, जिससे कि उसके शरीर से हर एक जगह लाल लाल हो जाता है और अपनी पूरी पावर रिलीज़ करता है। और उसके बाद उस म्यूटेंट वज्रा ने जो हंसी मतलब खतरनाक, वो देखने के बाद ही मतलब पूरा पैसा वसूल हंसी। और उसके बाद वो वज्रा एक ज़बरदस्त अटैक करता है, जिससे कि लिंका का गॉड आर्क ही टूट जाता है। टूट के गॉड आर्क के अंदर से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक जीव होता है, मैंने पहले ही बताया था।
और इसे देखने के बाद लिंका का भी होश उड़ जाता है कि उसका गॉड आर्क टूट गया है। और उसके बाद देखते ही देखते उस वज्रा ने एक फैंस लिंका के पीठ में घुसा दिया और पीठ से होके पेट से होके उसको सीधा ज़मीन पे लेटा दिया। और ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि लिंका को भी पता नहीं चला। उसके बाद लिंका वहाँ से निकलने का कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा होता है। उसके मुंह से खून निकलता है और वो देखता है कि साइड में उसका गॉड आर्क पड़ा हुआ है जो कि टूट गया है और उसमें से खून निकल रहा है, चारों तरफ खून से लथपथ हो गया है। और इस तरफ दिखाता है कि वज्रा उसी पोजीशन में लोगों को एक के बाद एक को मार रहा है, एक एक को मार के खा रहा है और चारों तरफ खून से भर गया है, जिसे देखने के बाद लिंका भी बहुत ज़्यादा रो देता है और कहता है प्लीज़ रुक जाओ, लोगों को मारना बंद करो। उसके बाद लिंका देखता है कि उसके गॉड आर्क के अंदर से वो जीप बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जो ब्लैक वज्रा होता है वो उस जीप को भी मार डालता है। पूरी तरह मारने के बाद उस जीप को खा ही लेता है और उससे जो खून निकलता है वो खून सीधा जाके लिंका के ऊपर गिरता है, जिससे लिंका तो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा गॉड आर्क ही अभी ख़त्म हो गया है। उसके बाद दिखाता है कि लिंका बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख के रोने लग जाता है और उसके बाद उस वज्रा के ऊपर एक दो गोली चलता है और वो देखता है कि दूर से एलिसा किसी तरह उठ के आई है और आके उसके ऊपर एक दो गोली चलाई और उसके बाद वो भी बेहोश हो गई। और उसके बाद वो लिंका को छोड़ देता है, छोड़ के एलिसा के पास भाग के जा रहा होता है एलिसा को मारने के लिए, और एलिसा ऑलरेडी बेहोश हो गई है। तो लिंका कहता है रुक जाओ, मैं नहीं जा सकता, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तो देखता है कि उसके बाद वहाँ पे साकुया और कोता आ जाता है और आके उस वज्रा के ऊपर गोली चलाता है पहाड़ के ऊपर से। तो वह वज्रा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और साकुया कहता है लिंका उसे लेके जल्दी से बाहर से निकल जाओ। तो लिंका एलिसा के पास जाती है और जाने के बाद एलिसा को उठा के बाहर से जा रहा होता है, लेकिन लिंका को भी बहुत ज़्यादा चोट लगा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, उसके पेट से भी खून निकलता है। तो वो वज्रा दिखाता है कि साकुया और कोता के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन साकुया और कोता के ऊपर एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे कि वो दोनों थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। उसके बाद दिखाता है कि वो ब्लैक वज्रा हंसते हुए एलिसा और लिंका के पास आ रहा है और एलिसा और लिंका एक जगह पे गिर जाता है, वो लोग चल नहीं पा रहे। एलिसा तो बेहोश है और लिंका भी वहाँ पे अपना सर टेक देता है और कहता है भगवान यही हमारा समय है, दिस इज़ इट, अब हम लोग मर जाएंगे। और उसके बाद वो वज्रा उनके ऊपर आता है, लेकिन मिट्टी बहुत ही ज़्यादा नरम हो चुकी होती है बारिश की वजह से, और जो वो मिट्टी का ब्रिज था वो टूट के सब लोग नीचे की तरफ गिर जाता है और यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस हादसा में लिंका और एलिसा जिंदा बचता है कि नहीं बचता, ये जानने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।